हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। देख सकते हैं भाई, आज जो है भाई हमने स्कूल जाना है क्योंकि भाई 2 दिन से तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था। कल तो वैसे भी संडे था, पर भाई अभी तो जो है पेन थोड़ा बहुत कम हो चुका है। चलते भाई फटाफट स्कूल। मैं आपको स्कूल से आगे मिलता हूँ, तब तक बाय। तो भाई देख सकते हैं भाई, अभी मैं घर आ चुका हूँ। ये लो भाई, हमारे चाचू भी आगे काम पे गए थे। और भाई अभी भाई ट्यूशन का टाइम होने वाला है। अभी तो है हमारे को थोड़ा बहुत टाइम, तो भाई फटाफट लंच कंप्लीट करते हैं। और लंच कंप्लीट करके भाई ट्यूशन चलते हैं क्योंकि भाई मेरा भाई तो जा चुका ट्यूशन, उसका टाइम हो गया था। और भाई अभी चलते हैं ट्यूशन, लंच कंप्लीट करके। तो मैं आपको ट्यूशन से आगे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। तो भाई देख सकते हैं, अभी भाई मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। और भाई अभी जो है मैं पट्टी करवाने गया था अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि भाई मेरे पैर में चोट लगी हुई है। अभी तो फिलहाल मतलब 2-3 पट्टी और होंगी। अब तो ठीक है, दिखाऊँगा आपको घर चल के। अभी तो फिलहाल भाई तो भाई देख सकते हैं भाई, अभी मैं घर आ चुका हूँ। और भाई पापा भी आ गया है, बाहर गए थे। और अभी भाई फटाफट डिनर कंप्लीट करते हैं। भाई डिनर में फुल्का और साग है, देख सकते हैं भाई। फटाफट फिनिश करते हैं। तो भाई देख सकते हैं भाई, अभी जो है सबने डिनर कंप्लीट कर लिया है। तो भाई आज जो हम निरंकारी मिशन के ज्ञान की जो है बातें करेंगे। आइए जो है अपने पापा जी से कुछ जो है पूछते हैं, जो डेली सुबह जो है सत्संग में जाते हैं, जो आज भी सत्संग गए थे, इनको क्या लाभ मिलता है, क्या फायदे होते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जो है आज सत्संग गए थे तो क्या सीख के आए हैं, बताइए। सभी को प्यार भरी धन्यकार। सत्संग जाने से हमें अनेकों लाभ, अनेकों खुशियां मिलती हैं जो कहीं मन को ठंडक देती हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो भी चलता है वो जीवन में सुख ही सुख पाता है, क्योंकि मेला घूमने का जो आनंद है वो बाप की उंगली पकड़ कर ही है। अपने आप घूमेंगे तो ना ही हम कहीं मेले का आनंद ले सकते हैं और ना ही कहीं वो खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जो कहीं पिता साथ में होता है तो मेले का भी आनंद लिया जाता है और कहीं वो खुशियां भी हमारे हिस्से में आती हैं। तो जो बाप की उंगली पकड़ कर चलता है वो जीवन में सुख ही सुख पाता है। और यहाँ सतगुरु हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर कहीं परमात्मा हमें अंग संग दिखा रहे हैं। ये परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, इसे तुम देख लो, इसकी जानकारी कर लो। और जिस जिसको भी ये समझ आई है वो जीवन में खुशियां ही खुशियां पाता चला गया है। ये सुख कहीं उसे फ्री में ही मिल गए, क्योंकि जो सुख है आज इंसान कहीं सुख को चाहने के लिए, पाने के लिए कहीं धन दौलतों के अंबार लिए बैठा है। कहीं सोचता है कि मुझे ये पैसा देकर सुख मिल जाए। तो लेकिन यहाँ पूर्ण सतगुरु कहीं हमें इस माया से ऊपर उठाकर वो सुख दे रहे हैं, कहीं जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। पूर्ण सतगुरु ही ये कर्म कर सकता है। और जिस जिसने भी गुरु की बातों को अपने जीवन में अपनाया, आज कहीं उसके जो जीवन में है वो चार चांद लग गए हैं। कहीं किस प्रकार से हमने धन को यूज करना है, संत महात्माओं की सेवा में इस धन को लगाएं, सेवा में लगाएं। सिमरन, अगर मन से हम सिमरन करते हैं तो कहीं मन पवित्र होता है। धन से सेवा करते हैं तो धन पवित्र होता है, धन में बढ़ोतरी होती है। कहीं तन की सेवा करते हैं तो तन स्वस्थ रहता है। ये इसलिए सतगुरु माता जी ने बोला है कि तन मन धन की सेवा करनी है। और अवतार बाणी में भी लिखा है, जो संतादी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, समझ मन दी मैल असल विच समझो अपनी धोई जांदा है। तो ये मन की मैल जो धोई जाती है, ये पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही धोई जाती है। तो कहीं ये गुरु का आसरा पाकर कहीं हम ऐसे भाव से युक्त हों, कहीं ऐसा जीवन ना हो जो कहीं हमारे लिए भी कल्याणकारी ना हो, औरों के लिए भी कहीं वो दुख का कारण ना बन जाए। देख सकते हैं भाई, अभी जो है हमारे पापा जी ने बहुत कुछ बताया। तो इसी साथ जो है हम और कुछ पूछते हैं, जो सतगुरु है इन्हें और क्या जो है देते हैं, शिक्षा देते हैं, क्या कुछ जो है इनको एक शक्ति देते हैं कि जो है ये दिन भर काम करते रहे अच्छी तरह से, जो सत्संग जाते हैं।
आइए इनसे कुछ और भी पूछते हैं। सुबह सत्संग करने से जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो पूरा दिन हमारे जीवन में वो ताजगी भरा एहसास बना रहता है। इसलिए कहते हैं सुबह सत्संग जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब सुबह सुबह हम संत महात्माओं के दर्शन करते हैं, चरण धूल लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो पूरा दिन ये कहीं एहसास रहता है कि परमात्मा हमारे अंग संग तो चल रहा है। और कहीं जब जिस भी महात्मा को अगर ये एहसास है कि परमात्मा मुझे देख रहा है, तो चाह कर भी कभी वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा भी है, रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं, इस दे अंदर खावा पीवा, इस दे अंदर रोवा हस्सा मैं। क्योंकि फिर भक्त को ये पता लग जाता है कि मेरे अंग संग भी तू है, ऊपर भी तू, मेरे नीचे भी तू, मेरे आगे भी तू, मेरे पीछे भी तू। कहीं जब ये कहीं भक्त को पता लगता है कि सब कुछ करण कराने वाला तू ही है, तो फिर वो चाह कर भी कोई ऐसे कर्म नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से उसको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े और कहीं गुरु का भी सिर नीचा हो। तो जो कहीं पूर्ण भक्त होते हैं, वो हमेशा सतगुरु के खुशियों का कारण बनते हैं, उदासियों का कारण नहीं बनते। तो यही अरदास प्रार्थना सतगुरु माता जी के चरणों में, कि हम आपकी खुशियों का कारण बन पाएं, आपकी मुस्कान का कारण बन पाएं, कभी आपके चेहरे की उदासियों का कारण ना बने। क्योंकि आप हमें खुशियां दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके चेहरों पर वो खुशियां ला सके जो आपने हमसे उम्मीद अपेक्षा की है, कि मेरा एक एक गुरसिख चलता फिरता मंदिर होगा। कहीं ये मंदिर बन पाए, हम पूजनीय हर जहां भी जाते हैं महात्मा पूजते हैं, कहीं वो प्यार सत्कार देते हैं, तो ये प्यार सत्कार सच्चे पातशाह आप ही का हो रहा है। आप ही की ये कृपा है कि कहीं हमें कोई इतना मान सम्मान देता है। तो महात्मा तो लिखते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है, कि आप तो हर जगह मौजूद हो। कहीं मेरी ही दृष्टि ऐसी हो जाती है कि कहीं मैं ही भूल बैठता हूँ कि आप कहीं नहीं हो। लेकिन जिस पल भक्त के जीवन में यह एहसास बन जाता है कि आप हर जगह मुझे देख रहे हो, तो कहीं वो जीवन आनंद से खुशियों से भर जाता है। क्योंकि लिखा भी है, रब वो खुदा हरगिज खुदा नहीं जो वहां है और यहाँ नहीं, ये तो हर जगह मौजूद है। बस इसको देखने के लिए जो दृष्टि आज चाहिए, वो वक्त का मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनके अलावा कोई दूजा नहीं दे सकता। और जिन जिन्होंने ये दृष्टि प्रदान की, वो कहीं फिर मीरा की तरह वो नाच उठे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कहीं ये कृपा की है, और ये कहीं खुशियां, ये रहमतें आपने हमारी झोली में डाली। आपसे अरदास प्रार्थना सच्चे पातशाह, आप जी हर किसी के जीवन में ये खुशियां देते चले जाना, और हर संत महात्मा का जीवन एक महकते फूल की तरह हो, जहां भी जाए कहीं अपनी खुशबू बिखेरता चला जाए। क्योंकि ये खुशबू भी सच्चे पातशाह आप ही की दी हुई है। और ये खुशबू जहां भक्त कहीं अपने जीवन में ये महक बिखेरते हैं, वहीं ये खुशबू जन जन तक पहुंचाते हैं। और ये सच्चे पातशाह आपकी कृपा है, एहसान है। ये लिखा भी है, बाह पकड़ कर लीने जन अपने, ग्रह अंधकूपते माया। किस प्रकार से हम अंधेरी कोठड़ी में रहते थे, कि अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, लेकिन आपके द्वारा दिया गया ये ब्रह्म ज्ञान, कहीं इसने हमें उस रोशनी से जोड़ा है जिसके तलाश में आज इंसान दर बदर भटक रहा है। क्योंकि इंसान सोचता है कि कहीं मैं लंगर लगवा लूं, भंडारे करवा दूं, तो कहीं मुझे परमात्मा मिल जाए। नहीं, कहीं रब इस चीजों से नहीं मिलता। कहीं अपने आप को समर्पित करना होगा गुरु की शरण में। और जिसने भी अपने आप को समर्पित किया, आज कहीं उसके वारे न्यारे हो गए। क्योंकि ये वो गुरु है जो कहीं इस धरा की भी जिम्मेदारी ले रहा है और अगम की भी जिम्मेदारी ले रहा है। तो ऐसे गुरु को शत शत नमन, जिन्होंने वक्त रहते कहीं हमें से परमात्मा की जानकारी दी। ये आपका एहसान सच्चे पातशाह हम ता उम्र नहीं उतार सकते। तो ये कृपा आप जी सभी पर बनाए रखना। हर संत महात्मा की झोलियों में खुशियां ही खुशियां हो, और ये खुशियां मानते हुए कहीं हम सब की सच्चे पातशाह के चरणों में तोड़ निभ जाए, यही अरदास प्रार्थना है। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन्यवाद। तो भी देख सकते हैं हमारे पापा जी ने जो है बहुत कुछ बताया। तो इसी के साथ आज इतना ही। आई होप गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए बाय।